नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयतें आयत नंबर 151 से कमा अरसलना फीकुम, कमा जैसा के, जैसे कि हमने पहले पढ़ा का यानी कि जैसा, मा के जैसा के, अरसलना हमने भेजा, फीकुम तुम में से, तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यानी कि हमने भेजा एक रसूल तुम में से, यतलू वो पढ़ता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयतों को, वयुज़क्कीकुम और तज़किया करता है तुम्हारा, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और अलिमा अलग है और जब ये तशदीद के साथ आता है तो अल्लिमा पढ़ाना सिखाना, ठीक है। जैसे अल्लमल कुरान सिखाए कुरान, युअल्लिमु युअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाए तुमको किताब, अल किताब यानी कुरान या अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब, वल हिकमता और हिकमत, व युअल्लिमुकुम और सिखाए तुमको, मा जो, लम तकूनो तो नहीं तुम हो, तालमून जानते, तुम जानते, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसा कि हमने भेजा तुम में एक रसूल, तुम ही में से यानी कि तुम्हारी कौम में से एक रसूल को तुम में भेजा, तो वो तुम पर हमारी आयतों को पढ़कर सुनाता है और तुम्हारा तज़किया करता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जब हम अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं तो हमारा तज़किया होता है, और जब हम किताब सीखते हैं तो हमारे अंदर हिकमत आती है, और जब हम सीखते हैं तो हम वो जानते हैं जो हम पहले नहीं जानते। यानी कि इसको हम अपने लिए हिदायत के तौर पर लें तो इसका मतलब होगा कि हम किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। किताब से पहले जो कुछ हमें नहीं मालूम था, जब किताब के जरिए हमारे पास इल्म आ जाए तो हमारे अंदर हिकमत भी आ जाती है और हमारा तज़किया भी होता है, और हमें वो बातें मालूम होती हैं जो हम पहले नहीं जानते थे। तो इससे हमें बिदअतों और शिर्क से भी हमें बाहर निकलने का मौका मिलता है। बस कुरूनी, बस याद करो मुझे, अज़कुरुकुम मैं याद करूंगा तुम्हें, ठीक है। अमर का सीगा आ रहा है, देखिए बस कुरू नी मुझे, अज़कुर यहाँ पे अज़कुर अफलू के वजन पर, मैं याद करूंगा तुमको, वशकुरू और शुक्र करो, ली मेरा, वला तकफुरून और ना तुम कुफ्र करो या नाशुक्री करो। जब ये शुक्र के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा नाशुक्री, और अगर ईमान के मुकाबले में आएगा तब होगा इनकार करना, ठीक है। तो जब अल्लाह ने अपनी किताब हमें दे दी है तो हमें अल्लाह को याद करना है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की दी हुई हिदायतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और इस किताब को हमें अच्छे से याद भी करना है। इन आयतों में क्या अहकाम है, हमारी जिंदगी के किस मामले में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, इसको अच्छे से याद रखें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया ताकि हम अपने जाहिलियत के अंधेरों से बाहर निकले। या अय्युहल्लज़ीना, आए लोगों, आमनो जो ईमान लाए, इस्ताइनो, अगर मैं इसको सेपरेटेडली पढ़ूं तो इस्ताइनो अमर का सीगा, मदद हासिल करो। जैसे हमने सूरह फातिहा में नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, तो ऐसे इस्ताइनो मदद हासिल करो या मदद मांगो, इस सब्री सब्र से, वस्सलाती और नमाज से। इन्हें ईमान वालों को अल्लाह ताला ताकीद कर रहा है कि तुम
मदद मांगा करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन अल्लाह बेशक अल्लाह मअस-साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। तो देखिए जब कभी हमें जरूरत पड़े किसी भी काम के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुश्किल में अल्लाह से मदद चाहिए तो हमें पहले तो सब्र करना है अल्लाह के फैसले पर, यानी कि हमें शिकायतें नहीं करनी है, हमें उसके खिलाफ नहीं बोलना है कि अल्लाह ने हमारे साथ ये फैसला क्यों किया। हमें खामोशी से सब्र करना है और उसके बाद नमाज अदा करना है। हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं और हमें अपनी हर हाजत के लिए, चाहे बीमारी हो, चाहे औलाद का मामला हो, चाहे निकाह देर हो रही है, तो हम किसके तरफ जाते हैं? किसी तावीज के लिए, किसी और सॉल्यूशंस हम देखते हैं, या किसी अल्लाह के बंदों के पास जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को हम सुनाते हैं और बेसब्रे हो जाते हैं, अल्लाह से भी शिकायत करने लगते हैं। तो आमनो, ईमान वालों का ये तरीका नहीं। अगर हम अपने आप को ईमान वाले कहते हैं तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हर मामले में पहले हमें सब्र, खामोशी इख्तियार करना चाहिए कि जैसे रजीतु बिल्लाहि रब्बा, हम राजी हैं अपने रब से, अपने अल्लाह से कि वो हमारा रब है। और रब कौन है? जो हमारे मामलात में तमाम फैसले करता है। तो जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसमें अल्लाह के फैसले शामिल हैं। तो अल्लाह हम तेरे फैसलों के आगे सर झुकाते हैं। और दूसरा, हम नमाज अदा करेंगे। फर्ज नमाजों के अलावा जो हम डेली रूटीन में नमाजें अदा करते हैं उसके अलावा भी हम 2 रकात की सही सलात पढ़ेंगे, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ेंगे, यानी कि 2 रकात नफिल है। सलातुल हाजात ऐसा नहीं है कि जब हमें कोई जरूरत हो तो उस वक्त जब हम नमाज अदा कर रहे हैं तो इसलिए उसका नाम सलातुल हाजात कह दिया जाता है। या कोई परेशानी है, बीमारी है, कभी भी पहले हमें क्या करना चाहिए? 2 रकात सलात पढ़कर अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल बयान करना चाहिए, अपने गमों को अल्लाह के सामने रखना चाहिए, अपने हाजतों को अल्लाह के सामने रखना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकुलु, और ना तुम कहो, लिमन, उनके लिए, युक्तलु मजहूल है, कत्ल हो जाए या मारे जाए, ठीक है, तो आसानी के लिए कत्ल। युक्तलु फी सबीलिल्लाह, जो कत्ल हो गए अल्लाह की राह में, अमवातुन, मुर्दा, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन, और लेकिन, ला तशउरून, तुम शऊर नहीं रखते। यानी कि हमें जाहिरी दुनिया में क्या नजर आ रहा है? ये जिसे हम शहीद कहते हैं, जो अल्लाह की राह में जो भी मारे जाते हैं, जो भी कत्ल हो जाते हैं, तो उन्हें हम मुर्दा नहीं कहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो मर गया या मुर्दा है। तो इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि वो शहीद है, वो शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला दूसरा भी एक फैक्ट उसका बता रहा है कि बल्कि क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। हमारी समझ से बाहर है कि वो जिंदा कैसे हैं। तो इसके मामले में तफसीर में आता है कि मोमिन की रूह या शहीद की रूह जो है, सीने के जोफ में, सीने के परिंदे के सीने के जोफ में, यानी कि परिंदे के सीने में उसको रख दिया जाता है और वो परिंदा जो है जन्नत में सैर करता है और वहां से खाता पीता है। तो इस तरीके से शुहदा की रूहें जो है जन्नत की सैर भी करते हैं और वहां से खाते पीते भी हैं और वहां से उन्हें रिस्क भी हासिल होता है। अल्लाह आलम। वलनब्लुवन्नकुम, और जरूर, बस जरूर, देखिए यहाँ पे ला के लास्ट में नून सहीला, तो जरूर बस जरूर हम आजमाएंगे। ये बलू, ये बला से ही, जैसे पहले बलाउन अजीमुन, आजमाइश, आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम, और जरूर हम आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन मिनल खौफी, कुछ चीज से, मिनल खौफी, खौफ से, यानी कि बिशैइन मिनल खौफी, किसी खौफ से या कुछ खौफ से, वलजूई, और भूख से, व नक़सिम मिनल अम्वाली, और माल में नुकसान से। ये माल की जमा प्लूरल है, अम्वाल, ठीक है। और जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं उसको एक फ्रेज बना लिया, बिशई मिनल खौफी, कुछ बातों के खौफ से, या ठीक है,
कुछ चीजों के खौफ से, इस तरह से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। वलजूई और भूख और नक्सिम मिनल अम्वाली यानी कि माल में नुकसान से, वल अनफुसी और जानों से, और नफ्स की जमा है वसमरात और फल और फलों से, यानी कि इन मामलात में अल्लाह ताला आजमाएगा। कुछ खौफ से, यानी कि अक्सर इंसान को खौफ होता है, अपने फ्यूचर का खौफ होता है, कुछ हालात का खौफ होता है, और अगर सब ठीक नहीं चल रहा है तो इंसान के अंदर एक खौफ बनता है, कभी माल के नुकसान का, कभी जान के नुकसान का, कभी सिस्टम है। इस तरह के बहुत सारे खौफ हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं, तो उन खौफ से भी आजमाएगा, और भूख से यानी गुर्बत से, और मालों के नुकसान से। और जरूरी नहीं कि जो ये भूख से ही हो। मिसाल के तौर पर सीरत में हम देखें तो जब सहाबा जिहाद के लिए निकलते थे, गजवे के लिए निकलते थे, तो महीनों की मसाफत होती थी, महीनों का सफर होता था। तो उस दौरान एक दिन, दो दिन, तीन दिन भूखे भी रहा करते थे। अब जिसको भूख से डर लगे वो तो जिहाद में निकलेगा ही नहीं। आज भी बहुत से लोगों का ये आलम है कि सिर्फ भूख के डर की वजह से रोजा नहीं रखते, कि मुझे बहुत भूख शिद्दत से लगती है तो इसलिए मैं रोजा नहीं रहूंगा। तो भूख से और नक्सिम मिनल अम्वाली मालों के नुकसान से, अक्सर लॉसेस इन वेल्थ बिजनेस में हो सकता है, या बेरोजगारी हो सकती है, या बस कहीं ऐसे ही देखते हैं हम कि नेचुरल कैलामिटीज भी होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो उस वक्त भी जो है बहुत से मालों का नुकसान होता है। और जानों और जानों से भी आजमाएगा अल्लाह ताला। यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के जो अजीज हैं, जो महबूब हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने पास बुला लेता है, तब भी इंसान के सब्र का इम्तिहान होता है, बस समरात और फलों से। यानी कि अ, जो क्रॉप्स होते हैं, देखते हैं कि हम फसलें खड़ी हैं कि अचानक से बारिश होती है या फ्लड होता है और तमाम फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला आजमाएगा। वबश्शिर साबिरीन और खुशखबरी दे दे सब्र करने वालों को। यानी कि जब भी अल्लाह ताला आजमाए और जो सब्र कर ले, तो उसके लिए खुशखबरी है। उस वक्त के लिए हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट कहते हैं ना कि दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि वही दुनिया खत्म नहीं हो जाती, आगे दुनिया और भी है, आगे हालात और भी पैदा होने हैं। बस हमें अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए कि तमाम मामला को अल्लाह ताला ठीक कर देगा। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे नुकसान को, और जब हम उस आजमाइश पर सब्र करते हैं तो हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतरीन दरवाजे खोल देता है। अल्लजीना वो लोग जो इज़ा असाबत हम जब असाबा पहुंचना, असाबा यानी कि पहुंचना, असाबत ये ता क्यों ता साकिन किस लिए हो रहा है, मोनस के लिए, कि मुसीबतुल यहाँ पे बोलता। हम उर्दू में भी इसको तस्निया का ही मोनस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। मुसीबत आई, तो ऐसे आई या पहुंची, जब भी पहुंची उन्हें मुसीबत, कोई मुसीबत, कालू वो कहते हैं इन्ना, इसमें दो है ना, इन्ना और नूना लिखना, बेशक हम लिल्लाह अल्लाह के हैं। तो जब भी लाम अल्लाह के लिए आए यानी अल्लाह के साथ आए तो उसके अल्लाह के लिए नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के, हम अल्लाह ही के हैं। व इन्ना और बेशक हम इलैही उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। तो जब भी कोई मुसीबत आ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, एट द एंड दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा अंजाम क्या हो सकता है, एक इंसान को मौत आ सकती है, वो तो आना ही है। तो जिसको भी कोई आजमाइश पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं, हम भी अल्लाह के हैं। तो हमारे पास जो दौलत है, या जो माल है, जो औलाद है, माल है, सेहत है, जो कुछ भी हमारे पास इस वक्त है, और अगर अल्लाह ताला ने उस मामले में हमारा सब्र का इम्तिहान ले लिया, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सारा कुछ अल्लाह ही का है और हम खुद भी अल्लाह के हैं। तो अल्लाह ताला पूरा हक रखता है हमारे जान पर, हमारे माल पर, हमारी जिंदगियों पर। तो इसलिए ईमान वाला क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के हैं, और हमें और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो जब वही जाना है अल्लाह की तरफ,
तो इन चीजों पर क्या रोना, इंसान के अंदर सब्र आ ही जाता है। आयतों को समझने का यही फायदा होता है इंसान को कि जब वो तकलीफ में हो तो उससे रिलेटेड आयत, उससे रिलेटेड हुक्म और हिदायत अल्लाह ने जो भी एक मोमिन को बताया होगा वो उसके जहन में आएगी और फिर उसके दिल को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, वो इधर उधर बहकेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा। उलाइका अलैहिम, पर यही लोग हैं, यूजुअली वही उलाइका इशारा बैद है, वही लोग अलैहिम उनके लिए या उन पर सलवातुम मिन रब्बिहिम, सलवात इनायतें हैं या रहमतें हैं, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे रहमत आया है इसलिए इसको इनायत है, वह रहमतुन और रहमत है। देखिए सलवात का भी लफ्ज ऐसा है, ये जिससे रिलेट होता है उसके माने में थोड़ा चेंज आता है। जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, का मतलब कि जैसे हम भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, नहीं, उसका मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से रहमतें आएंगी या इनायतें आएंगी। और अगरचे बंदों के मामले में है कि तुम भेजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात, तो इसका मतलब होता है कि एक तो दरूद शरीफ पढ़ना भी है, और उसका दूसरा मतलब होता है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो इकामत दीन में, दीन को कायम करने में तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो। व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये दो बार यानी ताकीद के लिए, वही लोग हैं हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाले। इन्न सफा वल मरवता, बेशक अस्सफा वल मरवता, ये जो हज या उम्रे को गए हैं उन्हें मालूम है, नहीं तो भी जनरल नॉलेज है कि मक्के के यानी कि काबे के तरफ जो है दो पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा, जिसके बीच हम 7 बार सही करते हैं। और इसके बारे में यही आता है कि जब हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ वहां पर थी, तो पानी की तलाश में सफा और मरवा पर वो बार बार जो है जाकर देख रही थी कि कहीं शायद पानी नजर आ जाए। तो इस दौरान उन्होंने 7 बार चक्कर लगाए थे, तो अल्लाह ने उसी सुन्नत को बाकी रखा। सुन्नत का मतलब होता है तरीका, ठीक है, तो यानी कि उनके उस तरीके को अल्लाह ताला ने अपने बाद में आने वाली उम्मत के लिए रखा, ताकि हम देखें कि एक औरत ने अपने रब के हुक्म के आगे कैसे सर झुकाया, कैसे सब्र किया। तो यहाँ पे सब्र की बात आने के बाद सफा और मरवा की बात आ रही है, तो उसमें भी अल्लाह की एक हिकमत है कि वो सब्र कैसा था कि जब एक शौहर ने एक औरत को बिल्कुल वीरान खाली एक वादी में, जहाँ पे ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, ना कोई आबादी वहां पे छोड़ दिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये तुम्हारा फैसला है या तुम्हारे रब का फैसला है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये रब का फैसला है। तो उन्होंने फौरन कहा हस्बी अल्लाह, यानी कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं, असबाब है, माल है, दौलत है, लेकिन एक परेशानी हमें आ जाए तो हमें यूँ लगता है कि हम बिल्कुल अकेले तन्हा बेबस होकर रह गए हैं। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को सब्र भी सिखा रहा है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां हैं। शआइर कहते हैं निशानियां, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सिंबल्स। अब कोई पूछे कि नेशनल सिंबल्स, तो फौरन हमारे जहन में जैसे आ जाता है कि हाँ, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल बुक, नेशनल फ्लावर। तो ऐसे ही शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियां में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे बैतुल हराम है, ऐसे ही सफा मरवा है, और हज के मौके पर जो जिन जगहों पर हम विजिट करते हैं, मुस्तलिफा है, मिना है, और अल्लाह की किताब है, कुरान है, ये सब जो है शाइर अल्लाह, ठीक है, यानी कि अल्लाह की निशानियां। वमन हज्जल बैता, बस जो हज्जल बैता यानी कि हज करे, अल बैता यानी कि खाने काबा का, अव यतमरा, या अव यानी कि या इतमरा यानी कि उम्रा करे, फला जुनाहा, बस नहीं जुनाहा कोई हर्ज, जुनाहा हर्ज, अलैहि उस पर, अन यतवफा के वो तवाफ करे,
तवाफा यानी तवाफ करे, बिहिमा, हिमा ये दो के लिए, दो कौन से हैं, ये सफा और मरवा। यानी कि अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि जो कोई हज करे उसके लिए कोई, या हज करे या उम्रा करे तो उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है कि वो सफा और मरवा के दरमियान तवाफ करे, या आज हम क्या कहते हैं उसको सई करना कहते हैं। ये क्यों बताई जा रही है बात, इसकी तफसीर ये है कि उस जमाने में सफा मरवा पर इन्होंने कोई बुत बनाकर रख दिया था जाहिलियत के जमाने में, तो वो उसके दरमियान जो है तवाफ किया करते थे। तो अब जब इस्लाम पर वो आ गए तो अब उन्हें सफा और मरवा के बीच तवाफ करने में उन्हें एक हेजिटेशन हो रही थी कि कहीं ये हम जाहिलियत की रस्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो तवाफ इसलिए किया करते थे कि वो वहां पे दो बुत थे। तो इसलिए अल्लाह ताला बता रहा है कि सफा और मरवा असल में अल्लाह की निशानी है। तो यहाँ पर जो है तवाफ करने में कोई गुनाह नहीं है, वो तो लोगों ने कुछ और बना लिया था ना, जैसे कि खाना काबा को भी हम देखें, बैतुल्लाह को भी देखें, तो वो तो अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का घर था, मुशरिकों ने उसके अंदर बुत रख दिए थे। तो अब क्योंकि उन्होंने बुत रख दिए थे तो उसकी उसका तवाफ करना क्या गुनाह है, ऐसा सोचना जो है गलत बात है, क्योंकि वो मुशरिकों ने किया था, उन्होंने बुतों को रखा था, उन्होंने बेहुरमती की थी। नहीं तो बैतुल्लाह क्या है, खाने काबा क्या है, वो मस्जिदुल हराम है, यानी कि हुर्मत वाली जगह है। तो ऐसे ही सफा और मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से है, तो इसके दरमियान भी तुम्हें तवाफ करना कोई गुनाह की बात नहीं। वमन ततव्वा, और जो खुशी से करे खैरन, कोई नेकी, जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि फस्तबिकुल खैरात, खैरात का मतलब होता है नेकी। तो हम कहते हैं ना, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई सवाली हमसे पूछता है कि खैरात दे दो बाबा, तो हम क्या सोचते हैं कि भीख देना। तो खैरात असल में क्या है, नेकी, यानी कि नेकी कमाओ, नेकी करो। तो इसी तरीके से खैरन यानी कि कोई नेकी, अमन ततव्वा खैरन यानी कि जो कोई भी अपनी खुशी से करे कोई नेकी, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह शाकिरुन, जब अल्लाह के लिए शाकिर सिफत आती है तो इसका मतलब होता है कदरदान। जब बंदे के लिए आता है तो उसका मतलब होता है कि शुक्र अदा करना, लेकिन अल्लाह के लिए शाकिर आता है मतलब अ, वो कदरदानी करता है, यानी कि तुमने जो कुछ भी किया उसकी मैं कदरदानी करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस नेकी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी बंदे कोई अपनी खुशी से नेकी कर दें, एक तो होता है कि अल्लाह ने फर्ज किया है इसलिए हम कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। अब जैसे कि फर्ज जोहर के 4 रकात ही हैं, वो अल्लाह की तरफ से फर्ज है इसलिए हम अदा कर रहे हैं, और नफिले हम क्या करते हैं, अपनी खुशी से अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है, शाकिरुन अलीमुन, वो कदरदान भी है और जानने वाला भी है। यानी कि हम नेकी किस नीयत से कर रहे हैं वो भी जानने वाला है। जाहिरन तो नेकी नजर आ रही होगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें रियाकारी हो, या उसमें बेजारगी हो, या उसे हम अपने ऊपर बोझ समझ कर रहे हो। तो नेकी जब भी करें तो अल्लाह को राजी करने के लिए करें और इत्मीनान और खुशी के साथ करें। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना जो छुपाते हैं, मा अंजलना जो हमने नाजिल किया, बेशक जो लोग छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाति खुली निशानियों में से, वल हुदा और हिदायत, मिन बादी इसके बाद, एक बादी आता है यहाँ पर या के साथ तो वो मेरे बाद हो जाएगा, तो वो भी आपको स्पेलिंग देखना है, मिन बादी इसके बाद के, मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबी, बय्यन्ना हमने वाज़ेह कर दिया लोगों के लिए किताब में, उलाइका वही लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाहु अल्लाह ने, यहाँ देखिए या हटाएंगे तो ला को लाम आइन लान यानी लानत किया, अल्लाह ने लानत किया है उन पर। वयलअनुहुमुल्लाह, सॉरी वयलअनुहुमुल लाइनून, और लाइनून को है लानत करने वाले, और लानत करने वालों ने लानत किया है। इसके लिए इतनी सख्त वईद आ रही है, जो लोग छुपा लेते हैं उस हक को, उस बात को
जो खुली निशानियां, जो अल्लाह ने खुली निशानियां और हिदायत नाजिल की, यानी कि अल्लाह की इल्म की ही बात हो रही है। किताबों में जो आयतें वाज़ेह हो गई, जो बातें वाज़ेह हो गई, जो अहकाम वाज़ेह हैं, उसको छुपा देना, जो अल्लाह ने लोगों के लिए नाजिल की थी। अब जो इल्म जानते हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा एक ये है कि उन इल्म वालों को जब आकर सवाल किया जाए, किसी मसले का हल पूछा जाए और उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने किताब में इस मामले में ऐसी हिदायत दी है, ऐसा बताया है, लेकिन किसी वजह से वो छुपाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, अल्लाह ने भी लानत की है और लानत करने वालों ने भी लानत की है। यानी कि कुछ रसूलों ने भी इसकी लानत की है और कुछ फरिश्तों ने भी लानत की है। वो आगे आयत आएगी, हम देखेंगे। इल्ला लजीना, मगर वो लोग जो ताबू, तौबा की, व अस्लहु और इस्लाह कर ली, व बय्यनो और वाज़ह किया, फउलाइका बस वही है, अतूबु अलैहिम, अतूबु ये मैं के लिए, मैं तौबा कबूल करता हूँ उनकी। यानी कि अब मिसाल के तौर पर, यानी कि इन आयतों में बात क्या हो रही है कि जिन्होंने भी उस इल्म को छुपाया था, मगर उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली और जाहिर कर दिया उन आयतों को, तो उनकी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। वह अनत तव्वाबुर रहीम, और बेशक मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहम करने वाला हूँ। तो यहाँ से भी हमें क्या मालूम होता है कि जब हमसे कोई गुनाह हो जाए तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, तौबा कर लें। तौबा का असल मतलब क्या है कि अब हम अपनी इस्लाह करें। वबैयन, और जो गुनाह करते थे यहाँ पे छुपाते थे और तो यहाँ पे जाहिर कर दिया। अब मिसाल के तौर पर किसी को म्यूजिक सुनने का शौक है, तो अब वो ये नहीं कि म्यूजिक सुनना, आके बैठ के कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इतनी सारी म्यूजिक सुनी, मुझे माफ कर दे। फिर शाम हुई नहीं कि फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, तो ये तौबा नहीं है। तौबा क्या है, जिसमें इस्लाह भी कर ले, यानी कि आगे से वो म्यूजिक नहीं सुनेगा, हम्म, अपनी इस्लाह कर ले और म्यूजिक को वो ऑफ रखे, नहीं ना सुने, तो उससे तौबा करते हैं। तौबा का असल मतलब होता है लौटना, यानी कि जहाँ जिस गुनाह में हम थे उस गुनाह से लौट जाना, उसे तौबा करते हैं, तौबा कहते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातू, और मर गए। मातू यानी कि माता से, माता मौत, मातू वो मर गए, वह कुफारुन, और वो कुफार ही थे, यानी कि वही इनकार करने वाले ही थे। कुफार, अब यहाँ पे देखिए बैयन्ना के साथ जब कुफार आ रहा है तो इसका मतलब है छुपाते थे। उलाइका, वही लोग हैं, अलैहिम उन पर लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमईन तमाम लोगों की। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसमें अजाब में, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, नहीं, खफ़फ़ यानी कि हल्का होना, हल्का करना, युखफ़फ़ु और मजहूल से है ना, हल्का किया जाएगा, अन्हुमुल अज़ाबु उनसे अजाब, वला हुम और ना ही वो, युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। ये भी पहले मजहूल है। व इलाहुकुम, और तुम्हारा इलाह, इलाहुन वाहिद, एक ही इलाह है। ये देखिए इलाहुन वाहिदुन, ये सिफत मौसूफ है, वाहिद इलाह, एक ही इलाह है। ला इलाहा, नहीं कोई इलाह मगर वो, यानी कि वही एक वाहिद इलाह जो है तुम्हारा इलाह है। अर रहमान रहीम, कौन है वो, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे रब की सबसे तारीफ बेहतरीन तारीफ क्या है कि वो रहमान और रहीम है, मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है। यानी कि हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर मेहरबानियां करता है, हमें रिस्क देता है, माल देता है, सेहत देता है, और हम जब हम तौबा करें तो हमारी तौबा को कबूल भी करता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं।
सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।